बेलारूस और नॉर्थ कोरिया के अलावा अगर कोई देश खुलकर पुतिन के साथ है तो वो है चीन। लेकिन ये साथ मतलब का है। चीन का टारगेट है अमेरिका और वो अमेरिका से सुपर पावर का टाइटल तभी छीन सकता है जब उसे रूस का साथ मिले। पुतिन को भी जिनपिंग के मंसूबे पता है, लेकिन अमेरिका और नेटो को टैकल करने के लिए पुतिन को भी चीन जैसी शक्ति का साथ चाहिए। रेड आर्मी के बीच ये दोस्ताना कोई शॉकिंग फैक्टर नहीं है। 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले से ठीक पहले पुतिन और शी जिनपिंग बीजिंग में मिले थे। तो क्या पुतिन से दोस्ती की आड़ में जिनपिंग का धोखा प्लान रेडी है? देखिए टेलीसीरीज का यह एपिसोड, लाल सुल्तान, डिटरमेंटल टू ग्लोबल गॉड। 17 जून 2022, शंघाई, चीन। ताकत का प्रदर्शन और गुरूर का जुलूस निकालने का एक भी मौका चीन नहीं छोड़ता। 17 जून का दिन भी चीन के लिए कुछ ऐसी खुशबहनी से मिले था। शंघाई में एक मेगा इवेंट में चीन ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान लॉन्च किया। टाइप 003 के इस एयरक्राफ्ट कैरियर का पुर्जा मेड इन चाइना है, इसलिए फुजियान की काबिलियत पर भी शक है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना महामारी और यूक्रेन की जंग जैसी वैश्विक आपदा में भी ड्रैगन का पूरा फोकस जंगी जखीरे को बढ़ाने पर है। ये वो विध्वंसक राह है जिस पर बारूद भिजवाने का काम जिनपिंग ने 2017 की उस महफिल से शुरू कर दिया था। 24 अक्टूबर 2017, बीजिंग, चीन। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में 7 दिन के सबसे बड़े पॉलिटिकल जमावड़े का आखिरी दिन। शी जिनपिंग अगले 5 साल के लिए चीन की सरकार का एजेंडा बताने वाले थे। शी जिनपिंग ने रिकॉर्ड 3.5 घंटे का भाषण दिया। यह भाषण इतना लंबा था कि वहां पर मौजूद लोगों में से कोई चम्हाई ले रहा था, कोई सो रहा था, तो कोई बार-बार घड़ी देखे जा रहा था। इतने लंबे उबाऊ भाषण के बीच जिनपिंग ने कुछ ऐसी बात भी कही थी जो ड्रैगन के बड़े मिलिट्री मिशन की ओर इशारा था। इस भाषण को 5 साल होने वाले हैं, लेकिन जिनपिंग के इस ऐलान से लेकर अब तक जो हुआ है वो जानकर आप चौंक जाएंगे। 2021 की फरवरी के आखिर हफ्ते में अमेरिका को पछाड़कर चीन दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री ताकत बन गया है। साल 2015 में पीपल्स लिबरेशन आर्मी की नेवी के पास समुद्री बेड़े में 255 युद्धपोत थे, जो 2020 के अंत में 360 हो गए। अमेरिका से 62 युद्धपोत ज्यादा। वर्तमान में चीनी नौसेना के पास जितने युद्धपोत और सबमरीन है, उतने अमेरिका के पास भी नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस वक्त चीन में कोरोना वायरस ईरान, यूरोप से लेकर अमेरिका तक कोहरा मचा रहा था, जिस वक्त अस्पतालों से लेकर कब्रिस्तान में लाशों का अंबार लग रहा था, उस वक्त चीन जल, थल और नभ में धमाके कर रहा था। 28 अप्रैल 2020 को चीन की नेवी ने टाइप 094 स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर सबमरीन से JL-2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। 6 नवंबर 2020 को दुनिया की पहली 6G सैटेलाइट को ऑर्बिट में लॉन्च किया। दिसंबर 2020 में चीन ने 20 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान में HQ-17 सरफेस टू एयर मिसाइल से फॉर रिहर्सल की। फरवरी 2021 को मिसाइल इंटरसेप्टर का परीक्षण किया। तो 2021 में जब एशिया में दूसरी और यूरोप में तीसरी वेव का विस्तार हो रहा था, उस वक्त चीन अपनी तिजोरी भर रहा था। 15 अप्रैल 2021, बीजिंग, चीन। कोरोना काल के बाद साल 2021 के शुरुआती 3 महीनों में चीन की इकोनॉमिक रिपोर्ट आई। आंकड़े देखकर अमेरिका से लेकर यूरोप तक सनसनी फैल गई। चीन ने 18.3% की रिकॉर्ड GDP ग्रोथ हासिल कर सबको चौंका दिया। चीन में 1992 से GDP के आंकड़े रिकॉर्ड हो रहे हैं। तब से लेकर अब तक ये चीन की सबसे शानदार बढ़त है।
महामारी के महासंकट में पॉजिटिव ग्रोथ रेट हासिल करने वाला चीन दुनिया का इकलौता बड़ा देश था। 25 अप्रैल 2022 को सिप्री ने एक सनसनीखेज रिपोर्ट को जारी किया। ये रिपोर्ट दुनिया भर की प्रमुख सेनाओं के खर्च और देशों के रक्षा बजट से जुड़ी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2021 में दुनिया का रक्षा बजट 0.7% बढ़कर 2113 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। अमेरिका के बाद मिलिट्री एक्सपेंडिचर में सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश है चीन। सिप्री की रिपोर्ट में बताया गया कि साल 2021 में अमेरिका का रक्षा बजट 801 बिलियन डॉलर था। चीन ने 293 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रक्षा बजट रखा था। आंकड़ों में भले ही चीन और अमेरिका की मिलिट्री एक्सपेंडिचर में आपको भारी भरकम अंतर दिख रहा, लेकिन शॉकिंग फैक्टर यह है कि 2020 के मुकाबले 2021 में अमेरिका का रक्षा बजट 1.4% कम था और चीन का रक्षा बजट 2020 के मुकाबले 4.7% ज्यादा रहा। ये आंकड़े और ये फैंटास्टिक सबूत है कि चीन सुपर पावर बनने के लिए तड़प रहा है, लेकिन चीन के कैरेक्टर में दोष है। वो चालबाज है, मक्कार है, फरेबी है, धोखेबाज है, लालची है। यही वजह है कि चीन के मुकद्दर में सुपर पावर की कुर्सी नहीं है।